What's up guys, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। बटर चिकन मोमोज बना रहा हूँ। अब ये जो रेसिपी है मैंने अपनी शेफ इट अप सीरीज़ में बनाई थी विद माय ब्रदर राहुल दुआ। मैंने उसको चैलेंज किया था ये रेसिपी बनाने के लिए एंड ही डिड अ फैब जॉब। अगर आपने वो देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, जाके देख लो। अभी जो रेसिपी है जो भी मोमो फैंस है और बटर चिकन फैंस है उन लोग के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज़। मखनी सॉस बनेगी एकदम सिल्की वेलवेटी स्मूथ टेस्टी वाली, और उसके अंदर जाएंगे चिकन टिक्का फ्लेवर्ड मोमोज़ और फिर बटर चिकन मोमोज खाएंगे लास्ट में, एंड में वीडियो में। एंड ब्यूटीफुल मोमोज बनते हैं बटर चिकन वाले। सबसे पहले मखनी सॉस कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बर्तन में 2 टेबलस्पून तेल और 1 टेबलस्पून मक्खन ऐड करके पिघाल लीजिए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा और 2 स्लाइस किए हुए प्याज डालकर प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए। अब इसके अंदर 6 से 7 टमाटर, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया की डंठल, 7 से 8 काजू, 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च, 3 हरी इलायची, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद 1 से 2 मिनट बस आपको हाई फ्लेम पर पकाना है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए और अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब ढककर लगभग 15 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को आपको पका लेना है। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। गैस को बंद करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार मिक्सचर ठंडा हो जाए तब इसे एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कीजिए। साथ में थोड़ा सा पानी डालिए और एक फाइन पेस्ट में इसको पीस लीजिए। आप देख सकते हो हमारी मखनी सॉस को हमने पीस लिया है। अभी इसे तड़का देना है तो एक बर्तन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून बटर ऐड कीजिए। साथ ही में 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए भून लीजिए। अब फ्लेम को लो करके इसके अंदर 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। अब एक छन्नी लेकर मखनी सॉस को छान कर इसमें ऐड कर दीजिए। ये जो छानने वाला प्रोसेस है इससे मखनी सॉस को एकदम वो वेलवेटी सिल्की स्मूथ टेक्सचर मिलता है। एक बार आपने ग्रेवी को छान कर ऐड कर दिया है, अच्छे से स्टर कर लीजिए और 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। 3 से 4 मिनट बाद इसमें 1 टेबलस्पून हनी, 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालकर अच्छे से स्टर कर लीजिए। मखनी सॉस को टेस्ट कर लीजिए और नमक को एडजस्ट कर लीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारी एकदम ब्यूटीफुल बटर चिकन की ग्रेवी रेडी हो गई है। मोमो का आटा लगाने के लिए एक बड़े से बोल में 2 कप मैदा, चुटकी भर नमक डालकर अभी इसके अंदर धीरे धीरे पानी ऐड कीजिए। पानी आपको इतना ऐड करना है ताकि आप एक सेमी स्टिफ डो बना पाएँ। तो धीरे धीरे पानी ऐड किया, आटे को पानी के साथ कंबाइन कर लिया। एक बार आटा कंबाइन हो जाए इसे किचन प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र करके अच्छे से नीड कीजिए लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि आपका जो डो है अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता है। 8 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा आटा जो एकदम स्मूथ हो गया है। इसका एक बड़ा सा ऐसे बॉल बनाकर इसको बोल में प्लेस करके एक मॉइस्ट कपड़े से ढककर रेस्ट करने रख दीजिए लगभग 15 मिनट के लिए। तब तक मोमो की फिलिंग बना लेते हैं। एक बोल में 500 ग्राम मिंस्ड चिकन यानी चिकन का कीमा ऐड कीजिए। यहाँ पर 1 कटा हुआ प्याज, खूब सारा स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया, 3 चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक, 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून नींबू का रस, टेस्ट के हिसाब से नमक, चुटकी भर काला नमक, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 चुटकी भर चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून घी और 100 ml यहाँ पर पानी ऐड किया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। घी और पानी डालने से आपके जो मोमो का फिलिंग है एकदम मॉइस्ट और एकदम जूसी मोमोज आपके बनेंगे। एक बार आपने सारी चीज़ों को मिला लिया है, ये आप देख सकते हो हमारी मोमो की फिलिंग रेडी हो गई है।
डो भी हमारा अभी रेस्ट हो चुका है। तो डो में से एक बड़ा सा पेड़ा इस तरीके से निकाल लीजिए। इस आटे के पेड़े को सूखे आटे से कोट कर लीजिए। अब चकले के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के बेलन यूज़ करके आपको इसे बेलना है एक पतली सी चपाती में। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से बेल लिया है इसको। इसकी जो थिकनेस है हम जो रेगुलर चपाती खाते हैं उससे हल्की सी पतली होनी चाहिए। अब एक राउंड कटर लेके इस तरीके से राउंडल्स कट कर लीजिए। लगभग 4 इंच का जो है डायमीटर होना चाहिए आपके मोमो के रैपर का। एक बार आपने इस तरीके से मोमो रैपर तैयार कर लिए हैं, अब मोमो को शेप करने की बारी आ गई है। तो मोमो रैपर को इस तरीके से हथेली पे प्लेस कीजिए। अब इसके बीचों बीच चिकन की फिलिंग इस तरीके से ऐड कर दीजिए। आपको इस हिस्से को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, एक टाको जैसे बन जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉर्नर में आपको इस तरीके से टिप पर इस तरीके से पिंच करके पहले सील कर लेना है। एक बार आपने सील कर लिया, आपको इस तरीके से दूसरी उंगली से ऐसे फोल्ड करना है, एक फोल्ड बनाना है और पिंच करना है। यही प्रोसेस को आपको आगे करते जाना है। फोल्ड कीजिए, पिंच कीजिए, फोल्ड कीजिए, पिंच कीजिए और आगे बढ़ते जाइए जब तक कि आपको इस तरीके का एक शेप मिल जाएगा। अब वापस से पूरे एज को आपको फिर से अच्छे से प्रेस करना है ताकि अच्छे से आपका मोमो जो है सील हो जाए और इसका शेप भी एकदम इवन हो जाए। और आप देख सकते हो मोमो को मैंने इस तरीके से शेप कर लिया है। इसी तरीके से सारे मोमोज को शेप कर लीजिए। तो मखनी सॉस बना ली, हमारे मोमो भी शेप हो गए हैं। जो मोमो को शेप करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ये थोड़ा शॉर्ट में बताया है क्योंकि मैंने एक बहुत ही लंबा वीडियो बनाया हुआ है मोमोज़ को शेप करने का और उसमें मैंने 5 अलग अलग शेप्स बताए हैं, 5 या 6 बताए। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाओ देखो। एकदम डिफ़िकल्ट से एकदम ईजी शेप करने के तरीके बताए हुए हैं। तो ये आपको अगर शेप करने का तरीका डिफ़िकल्ट लगता है तो ईजी वाले तरीके वो आपको वीडियो से मिल जाएंगे। इसका ये मतलब है कि आपको ये मोमो बनाने हैं, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग भी रहे हैं तो ईजी वाला तरीका भी है। तो मोमो को भी हमें पकाना है। पकाने का भी जो तरीका है, पैन फ्राई करने वाला हूँ, वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए और साथ ही में 1 टेबलस्पून मक्खन ऐड कीजिए। मक्खन आपका एक बार मेल्ट हो जाए तब इसके अंदर मोमोज़ को प्लेस कर दीजिए। मोमोज़ को प्लेस करने के बाद आपको मोमोज़ का अभी जो नीचे का सरफेस है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक कि आपको मोमोज़ को पका लेना है। लगभग 1-1.5 मिनट लगेगा। आप देख सकते हो इस तरीके से आपका मोमो एक साइड से पक जाना चाहिए। इस स्टेज पर आपको यहाँ पर लगभग 50 ml पानी ऐड करना है। पानी ऐड करते ही झट से इसको ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के बाद गिन के 6 मिनट आपको मीडियम लो फ्लेम पर इन मोमोज़ को पकाना है। अंदर जो स्टीम बनेगी उससे ऊपर से मोमोज स्टीम हो जाएंगे, नीचे एकदम क्रिस्पी लेयर आ जाएगा और एकदम परफेक्ट पैन फ्राइड मोमोज हमारे बन जाएंगे चिकन टिक्का फ्लेवर वाले। 6 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो पानी सूख गया है और हमारे मोमोज एकदम अच्छे से पक चुके हैं। मोमोज भी रेडी है, ग्रेवी भी रेडी है। लेट्स प्लेट अ बटर चिकन मोमोज YFL स्टाइल। बटर चिकन मोमोज बहुत ही डिलिशियस बने और बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। इतने अलग अलग टाइप के मोमो बनते हैं लेकिन ये जो बटर चिकन मोमोज हैं ये आउट ऑफ द वर्ल्ड बनते हैं। वो एकदम परफेक्ट वाली ग्रेवी, साथ में चिकन टिक्का फ्लेवर्ड मोमोज और वो जो स्मोक किया है उसका अलग ही स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। बहुत मज़ा आता है बटर चिकन मोमोज खाने का। जल्दी से जल्दी अपने घर पे बनाओ। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have a beautiful time with this amazing butter chicken momo recipe at your home. Cheers.